कंटेंट राइटिंग कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम होता है और उनको ब्लॉगिंग स्टार्ट भी करनी होती है और इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा रखते हैं ब्लॉगिंग जैसी फील्ड में काम करने के लिए। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पार्ट टाइम कैसे आप ऐसा ब्लॉग बना सकते हैं कि जिसमें आर्टिकल राइटिंग नहीं करनी पड़ेगी और आप गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग भी कर सकेंगे। इस वीडियो को आपने अंत तक देखना है क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि मिनिमम टाइम में आप कैसे ब्लॉग बना सकते हैं जिसके लिए आपको कंटेंट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। उसके अलावा लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स कैसे होते हैं इस स्पेसिफिक एग्जांपल में जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। ब्लॉग को कैसे सेटअप किया जाता है, आर्टिकल किस तरीके से स्ट्रक्चर वाइज क्रिएट किया जाएगा और ऑलरेडी जो वेबसाइट रैंक है वो कितनी इनकम जनरेट कर रही है। और अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। इंसान बेसिकली एक सुस्त कौम है और इसको आसानियां चाहिए होती हैं किसी भी काम को करने से पहले। तो मैं आज आपके सामने ऐसा ही प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने वाला हूं जिसमें आप ब्लॉगिंग कर सकेंगे और जिसके लिए मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड है या मिनिमम आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा ऐसा ब्लॉग बनाने के लिए। ये उन लोगों के लिए है जो ब्लॉगिंग में बिल्कुल नए हैं और मिनिमम एफर्ट के साथ कुछ ना कुछ जनरेट करना चाहते हैं और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है पर शॉर्ट टर्म में आप इससे अच्छा खासा बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं अगर आप चीजों को समझ के चलाएंगे। आज मैं आपको कंप्लीट मेथड बताने वाला हूं जिसमें आप कैसे ब्लॉग का आर्टिकल क्रिएट किया जाएगा और वर्डप्रेस के थ्रू आप कैसे वेबसाइट बना सकते हैं कि जिसके थ्रू आपको थोड़ी बहुत इनकम मिनिमम टाइम में रिसीव होना शुरू हो जाएगी। तो आज हम जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है लिरिक्स के लिरिक्स की वेबसाइट कैसे बनाई जाती है और उसका स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाता है। ये मैंने एक वेबसाइट सिलेक्ट की है जिसका नाम है geniuslyrics.net। इस वेबसाइट ने बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है और अराउंड 150K प्लस ट्रैफिक मंथली रिसीव कर रही है जिसका सोर्स ऑफ इनकम भी गूगल एडसेंस है और थोड़ी बहुत बैकलिंकिंग भी कर रखी है। और अगर आपको बैकलिंकिंग का आइडिया नहीं है तो आप ये बैकलिंकिंग की वीडियो वॉच कर सकते हैं। इसको देखते हुए आपको बहुत ज्यादा आइडियाज मिल जाएंगे कि कैसे आप अपने ब्लॉग के फ्री बैकलिंक्स बना सकते हैं। सबसे पहले आपने एक ऐसा सॉन्ग फाइंड करना है जो रिसेंटली रिलीज हुआ हो। उसके लिए आपने गूगल सर्च में जाना है और आपके माइंड में जो भी किसी भी कंट्री का किसी भी लैंग्वेज का कोई भी सॉन्ग अगर रिसेंटली रिलीज हुआ है या रिलीज होने वाला है तो उस सॉन्ग का नाम आपने कॉपी करना है और उसके बाद उसको गूगल ट्रेंड्स में सर्च करना है। गूगल ट्रेंड्स आपको बताएगा कि इसका ट्रेंड अप ट्रेंड में जा रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है या उसके ऊपर काम करना भी चाहिए या नहीं। तो यहां से हमने देखा कि इसका ग्राफ अप ट्रेंड में जा रहा है और फ्यूचर में भी ये ग्रो होने वाला है। दुआ लिपा एक ब्रिटिश सिंगर है जिसका रिसेंटली सॉन्ग रिलीज हुआ ब्रेक माई हार्ट के नाम से। हमने इसी कीवर्ड को कॉपी किया और गूगल ट्रेंड में सर्च किया तो गूगल ट्रेंड ने हमें बताया कि इसका कीवर्ड लिरिक्स के साथ बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। इससे हमें ये बात वाजे हो गई कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है और इसके ऊपर आर्टिकल बनाया जा सकता है। अब तक हमने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है, कीवर्ड सिलेक्ट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर अपना आर्टिकल क्रिएट करेंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इसके लिए थीम कौन सा आपको रिकमेंडेड है। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं स्कीमा को। स्कीमा का फ्री थीम भी यूज कर सकते हैं और प्रो थीम अगर आपके पास बजट है तो वो भी यूज किया जा सकता है। उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं ऐसे ब्लॉग पर। उसके बाद जो प्लगइन्स इसमें यूज करने हैं वो है यूज्ड एसईओ और उसके अलावा टेबल प्रेस आपको इंस्टॉल करना होगा। उसके अलावा प्राइवेसी, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, डीएमसीए और टर्म्स एंड कंडीशन जैसे पेज आपको अपनी वेबसाइट पे बनाना जरूरी है। बल्कि किसी भी वेबसाइट जो भी आप सेटअप करते हैं उसमें सबसे पहले पेजेस जरूर बना लिया करें किसी भी ऑटो जनरेटेड टेम्पलेट को यूज करते हुए, जिसके लिए बेशुमार फ्री साइट्स गूगल पे अवेलेबल हैं जिसको यूज करते हुए आप इस तमाम पेजेस बना सकते हैं। जैसे कि हमने सिलेक्ट कर लिया था अपना टाइटल जो कि है दुआ लिपा ब्रेक माई हार्ट लिरिक्स। ये हमारा कंप्लीट कीवर्ड है। जब आपने ब्लॉग पोस्ट बनानी है तो उसके टॉप पर ये एज इट इज ये कीवर्ड डाल देना है और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर में भी सेम कीवर्ड आपने एज इट इज स्ट्रक्चर में डाल देना है क्योंकि ये ही कीवर्ड है। और इसके अलावा अगर आपकी डोमेन जनरल है तो आप अपने यूआरएल में लिरिक्स जैसे कीवर्ड को यूज करेंगे और अगर आपका लिरिक्स आपके डोमेन से पहले आपने लिया हुआ है तो आप वो अपने यूआरएल में यूज नहीं करेंगे। जैसे कि इसके यूआरएल में लिरिक्स कीवर्ड नहीं था तो मैंने स्ट्रक्चर में लिरिक्स ऐड कर दिया।
उसके बाद चलते हैं अपने आर्टिकल का स्ट्रक्चर की तरफ, जिसके ऊपर आपने सबसे पहले 3 से 4 लाइनों का कोई पैराग्राफ लिखना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं और इतना करना भी चाहिए, ये एक मिनिमम एफर्ट है। इसमें अपने सबसे पहले लाइन में अपना कीवर्ड जो कि हमारा दुआ लिपा ब्रेक माई हार्ट का कीवर्ड आपने फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन जरूर करना है और वो बोल्ड रखना है। उसके बाद हमने लगानी है पिक्चर लगाने के लिए आप सेम सर्च गूगल में सर्च करेंगे और वहां से कोई भी पिक्चर इस सॉन्ग से रिलेटेड आप उठा लेंगे और उसको आप कैनवा में ले जाएंगे, जहां पर जाके आप एडिट करेंगे और उसके ऊपर इसी तरह का डिजाइन जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है आप ऐसा कोई डिजाइन बना लेंगे और उसके बाद वो डाउनलोड करके आपने वर्डप्रेस में अपलोड कर देंगे। और अपलोड करते हुए ध्यान ये रखना है कि अपने टाइटल में आपने अपना कीवर्ड जो कि हमारा सॉन्ग और लिरिक्स के नेम पे है वो ऐड जरूर करना है। और पिक्चर अगर आपने लार्ज अपलोड कर दिया है तो उसका कंप्रेस्ड साइज कंप्रेस्ड वर्जन आपने अपने पेज में इंसर्ट करना है, जो आप इस सेटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने वही टाइटल जो आपने ऊपर मेन अपने आर्टिकल के टाइटल में दिया था उसी को दोबारा इंसर्ट करेंगे और उसका साइज H2 रखेंगे। उसके बाद उस सॉन्ग की जितनी भी डिटेल है, सपोज वो सिंगर कौन सा है, वो किस कंपनी के पास उसके राइट्स है, किसने रिलीज किया हुआ है, वो राइट किसने किया हुआ है, इस सारी इंफॉर्मेशन को आप टेबल प्रेस को यूज करते हुए इस टेबल में बना लेंगे, ऐसे जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उसके बाद आप गूगल पर सर्च करेंगे, सेम सॉन्ग ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स ने अपलोड किया होगा, उसे एज इट इज कॉपी करेंगे और उसको कॉपी करने के बाद अपने वर्डप्रेस में पेस्ट करेंगे। पर उस पेस्ट करने से पहले आप नोटपैड में ले जाएंगे उसी सेम टेक्स्ट को, ताकि बैकएंड पे जो कोड्स दिए होते हैं वेबसाइट ने बैकलिंक देने के लिए या किसी भी और काम के लिए वो पेस्ट गलती से भी आपसे ना हो जाए। और उसके बाद एज इट इज उसको पेस्ट कर देंगे और उसको अगर इटैलिक रखना चाहें तो इटैलिक भी कर सकते हैं, ताकि उसका फॉन्ट थोड़ा मॉडिफाई हो जाए जहां से आप कॉपी कर रहे हैं। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप थोड़ा और क्वालिटी देना चाहते हैं अपने आर्टिकल में तो आप एक और हेडिंग देंगे जिसमें आप गूगल ट्रेंड को यूज करते हुए कोई और कीवर्ड निकालेंगे जो कि इस टाइटल से थोड़ा बहुत डिफरेंट हो। जिस तरह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि लिरिक्स के अलावा दूसरा जो कीवर्ड था जो उससे सिमिलर भी था उसको हमने एक और H3 बना दिया अपने ही आर्टिकल में। तो दूसरी जो H3 बनानी है जो हमने सिलेक्ट की वो थी ब्रेक माई हार्ट अगेन लिरिक्स, और उसके नीचे भी आप 2 to 4 लाइन्स का एक और पैराग्राफ लिख देंगे और इसके लास्ट लाइन में आप यही कीवर्ड जो आपका मेन कीवर्ड है उसको बोल्ड या इटैलिक कर देंगे। इस पैराग्राफ देने का फायदा ये होता है कि आपका वर्ड काउंट दूसरी वेबसाइट से थोड़ा बढ़ जाता है, उससे आप अपनी डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। डेंसिटी का अगर आपको आइडिया नहीं है तो लास्ट वीडियो में मैंने डेंसिटी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है, जिसको अगर मैं 1 लाइन में एक्सप्लेन करूं तो डेंसिटी ये होती है कि आपके मेन कीवर्ड में वो कीवर्ड कितनी दफा यूज हो रहा है। नॉर्मली अगर 800 वर्ड्स का आर्टिकल है, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये आर्टिकल 800 वर्ड्स का है, तो आप 800 का 3% निकालेंगे और उतनी ही क्वांटिटी आप अपनी मेक श्योर करेंगे अपने आर्टिकल में प्रेजेंट हो। उसके बाद बात करते हैं कैटेगरीज की। ऐसी वेबसाइट्स में बहुत ज्यादा आर्टिकल डाले जाते हैं क्योंकि आप अगर मल्टीपल कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस को टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें आपने अपने आर्टिकल्स को डिवाइड कर सकते हैं कंट्री वाइज या किसी और टाइप भी जो कि आप बेहतर समझते हैं। जैसे कि ये सिंगर ब्रिटिश सिंगर है तो हमने यहाँ पे कैटेगरी ब्रिटिश के नेम से बना दी ताकि ये आर्टिकल उसके साथ स्टिक हो जाए, और किसी ने अगर ब्रिटिश आर्टिस्ट को ही ढूंढना हो तो उस कैटेगरी पे क्लिक करके उसके सामने ब्रिटिश सिंगर सॉन्ग्स के लिरिक्स आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं टैग्स की। अगर आप बहुत ज्यादा पोस्ट करते हैं, जिस तरह आपने कंट्री वाइज तो उसको कैटेगरीज में एडजस्ट कर दिया है, पर अगर आप जॉनरा वाइज एडजस्ट करना चाहते हैं, जिस तरह ये सॉन्ग एक पॉप टाइप में आता है तो आप पॉप के नाम से एक टैग बना सकते हैं। उसके अलावा एक ही सिंगर के मल्टीपल आर्टिकल्स अगर आप डाल रहे हैं तो एक टैग आप सिंगर के नाम से ही बना लेंगे। ये आपको इंटरनल लिंकिंग में हेल्प आउट करेगा ये मेथड। और इंटरनल लिंकिंग के लिए भी अगर आपने सेम सिंगर के मल्टीपल आर्टिकल्स डाल रखे हैं तो उसको इंटरनली पोस्ट के अंदर भी लिंक दे सकते हैं आप कैटेगरीज या टैग से। वो भी एक बहुत अच्छा एसईओ फैक्टर है, उससे भी आपके ब्लॉग को काफी बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि आपने यूज्ड एसईओ को यूज करना है, तो इसके आर्टिकल के एंड पर आप मेटा डिस्क्रिप्शन जरूर मेंशन करेंगे जिसमें आपके ये तमाम कीवर्ड्स जो कि ऑलरेडी जो हमारा मेन कीवर्ड लिरिक्स के नेम से हैं, उसके अलावा सिंगर या कोई और ऐसे कीवर्ड्स भी आप इसमें लिख कर अच्छी से डिस्क्रिप्शन बनाएंगे ताकि गूगल में से क्लिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। ऐसा ब्लॉग जब आप बनाएंगे तो उसमें आपने बहुत ज्यादा आर्टिकल्स डालने हैं क्योंकि ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, और यहाँ पर अगर आप इस कीवर्ड की मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 100 विजिटर
अप्रोक्सीमेटली पर मंथ आपको कुछ महीनों बाद ऐसे आर्टिकल पे रिसीव हो सकती हैं। तो जितने ज्यादा आर्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा ट्रैफिक आप कैप्चर कर सकेंगे। उसके अलावा दूसरी गलती जो लोग करते हैं, वो जब लिरिक्स डाल रहे होते हैं तो वो उसी सॉन्ग का ऑफिशियल सॉन्ग भी अपने आर्टिकल में एम्बेड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको डीएमसीए या किसी भी किस्म की वायलेशन आपको रिसीव हो सकती है। आपके पास राइट्स नहीं है वो लगाने के। इसके अलावा कुछ और हिंट्स भी हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और ब्लॉग बना सकते हैं, जैसे कि सबटाइटल की वेबसाइट्स भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इससे रिलेटेड कोई और आइडियाज भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको इस आइडिया में कोई कंफ्यूजन है या आप किसी और टॉपिक पे काम करना चाहते हैं तो सबटाइटल जैसे नीच को भी आप यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर अच्छे ब्लॉग कम टाइम में रैंक हो जाते हैं। और अगर आपके पास इससे बेहतर आइडिया है उसको भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है और आप इंतजार कर रहे हैं या चलेगा या नहीं चलेगा, आपको बताया हुआ है कि उनके कीवर्ड्स आपने कैसे फाइंड करने हैं HRF में। शर्त वही होनी चाहिए कि आपका कीवर्ड लो डिफिकल्टी में होना चाहिए, जैसे कि इस टॉपिक का जो मैंने आपको आज डिटेल में एक्सप्लेन किया है वो भी लो डिफिकल्टी में आता है। आप स्टार्ट करें, विद इन नो टाइम आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। और हर बंदे को आते हैं जो काम करता है, जो काम नहीं करता उसको किसी किस्म का रिजल्ट नहीं आता, वो सिर्फ सोचता ही रहता है और पूछता ही रहता है। तो आपको स्टार्ट करें, मुझे भी आपको आंसर देने में तभी खुशी होगी जब आप कुछ करके दिखाएंगे। अगर आपके क्वेश्चंस हैं या मैंने कोई चीज मिस कर दिया इस वीडियो में तो आप कमेंट्स में जरूर क्वेश्चन पेस्ट करें, मैं डिटेल में आंसर देने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा आप किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि स्टार्टिंग फेज में या स्ट्रगल कर रहे हैं और किसी आइडिया के बारे में जानना चाहते हैं या स्टार्ट लेना चाहते हैं। ये थी आज की वीडियो। जाने से पहले ये जरूर चेक कर ले कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।